अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS CLIS या MLIS कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल का जो प्लेलिस्ट है उस पर ज़रूर विजिट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, तो उसी सीरीज़ में हम इम्पॉर्टेंट जो टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने स्टार्ट किया है, जिसमें BLI 221, 222 एंड 223 का ऑलरेडी हमने डाल दिया है और ये 224 का है, जिसके साथ हमारा BLI 224 भी मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को जो लेक्चर सीरीज़ है वो अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि काफ़ी कमेंट आए थे और जितने भी क्वेश्चन हम करा रही हैं बहुत सुपर इम्पॉर्टेंट है। ये मान के चले कि एग्ज़ाम में आपके नहीं आने वाला है। तो अगर आपने इन सबको कवर कर लिया तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पेपर कोड है BLI 224। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम इसका है वो 6 अगस्त 2021 को होने वाला है। ये हालांकि किसी टाइम में भी एग्ज़ाम हो, चाहे 2020 में हो, 2025 में हो, किसी भी मतलब ईयर में हो, जो क्वेश्चन है वो सेम ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो एनालाइज करके और जो भी इम्पोर्टेंट बन सकता है हर ईयर से या फिर हर मतलब टॉपिक से जो पूछे गए हैं, या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिससे हर चीज़ में मतलब बार बार रिपीटेड किया गया है, वही सारे टॉपिक हम लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लिस्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी डालेंगे, तो पहले ये वाला देख लें और फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का भी वीडियो जब आएगा तो वो भी आप लोग देख लेना। फिर यहाँ पे है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या है और डिस्कस करना है टू लैंड टोपोग्राफी। हाँ, देखिए टोपोग्राफी में क्या है, लैन वैन मैन, ये तो आपने पढ़ रखा होगा। लैन दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और टोपोलॉजी में जैसे स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, तो ये सब क्या होता है, नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर होता है उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। तो इस पे मतलब यहाँ पे बताना है कि टोपोलॉजी होती क्या है और डिस्कस करना है टू लैंड टोपोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन DBMS। DBMS क्या होता है ये बताना है और डिस्क्राइब करना है 3 लेवल ऑफ डेटा अब्स्ट्रैक्शन। 3 लेवल ऑफ डेटा अब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो बताने हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन ब्रीफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू। जो अलग अलग प्रकार के जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं उनको यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करना है। देखिए आप लोगों के कमेंट आए थे कि सर हिंदी में कवर कराएं। देखिए ये जो आंसर है ये भले लिखे हुए इंग्लिश में है, बट मैं आप लोगों को हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आई होप ये मैं कोई और लैंग्वेज नहीं बोल रहा, हिंदी में ही आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि चीज़ें जो है, अगर दोनों मतलब चीज़ें में अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, बट फिर भी आप लोग कमेंट करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो चलिए फिर भी स्टार्ट करते हैं। इसमें है, अच्छा हाँ, तो इसमें बताना है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी जो इश्यू होती है उसके बारे में। फिर है ये जो है ये कंप्यूटर बेस्ड मतलब इसमें प्रैक्टिकल भी होता है 2 to 4 में, तो इसीलिए ये सारे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज हो तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे। तो क्वेश्चन 4 है व्हाट इज़ वेब 2.0। 2.0 जो वेब है ये क्या है और डिस्कस करना है एप्लीकेशन ऑफ एनी 3 वेब 2.0 टूल्स इन लाइब्रेरी। क्वेश्चन 5 है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल डिलीवरी सिस्टम। जो इलेक्ट्रॉनिक मेल डिलीवरी सिस्टम जो होता है, मतलब जो मेल आप भेजते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली जाता है डेफिनेटली, तो उसके अंदर क्या क्या मैकेनिज्म होता है वो एक्सप्लेन करना है। 6th क्वेश्चन है मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सिंपलेक्स, ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स एज कैटेगराइज्ड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है कि जो कम्युनिकेशन होता है उसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है तो उसकी बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए सिंपल ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स की बात करें तो सिंपल एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आपका जैसे कोई मैसेज भेजा आपको कोई मतलब जैसे कि आपका जो टीवी है वो एक तरह से सिंपल मतलब सिंपल नेटवर्क पे डेटा ट्रांसमिशन पे काम करता है। जैसे कि वो सैटेलाइट से सिग्नल लेता है और आप तक जो भी सीरियल है, जो भी मतलब चीज़ें दिखा रहा होता है, वो 1 वे कन्वर्सेशन होता है। मतलब आप उसमें कहीं से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते, वो लोग वहाँ से जो भी बोल रहे हैं आपको सुनना है, बस
आपको खुद इधर से कोई भी ऑप्शन नहीं होता कि आप वहाँ पे अपना मतलब कोई वॉइस रख सकें। तो ये है सिंपल मतलब डेटा ट्रांसमिशन का मतलब एग्जांपल। अब दूसरा की बात करें तो वॉकी टॉकी जो डुप्लेक्स का एग्जांपल है, इसके अंदर दोनों साइड से मतलब डेटा ट्रांसफ़र होता है, मतलब दोनों साइड से बोल सकता है व्यक्ति पर एट वन पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक बार सामने वाला बोल के कंप्लीट कर लिया फिर दूसरी तरफ से वो बोलेगा तब आता है। तो इस तरीके से होता है वॉकी टॉकी में। और जो डुप्लेक्स होता है ये आपका सेल फ़ोन हो गया, जैसे कि आप किसी को कॉल लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, आप भी बोल रहे होते हो, साइड से उधर से भी लोग बोल रहे होते हैं। आप लोग तो अब हालांकि उसमें 3-4 मतलब वहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है 3-4 लोग एक साथ भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये डबल डुप्लेक्स की एग्जांपल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 6। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है मेक अ कंपैरिजन ऑफ सिंक्रोनस asynchronous, synchronous and isosynchronous as a mode of data transmission। ये भी सेम सा ही है, थोड़ा डिफरेंट है। वो डिफरेंसेस देखिए, ये सारे क्या है कि हमने ऑलरेडी बता रखा है, अब पूरा यहाँ पे डिटेल में बताने लग गए तो लेक्चर देखिए कितने घंटे का चला जाएगा, फिर आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने सारा कवर करा रखा है। तो इसीलिए सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पॉसिबल हर एक मतलब एंगल से पॉसिबल लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन तो मतलब कहीं ना कहीं आ सकता है, वो सब भी हम लेके आए हैं। तो इसलिए ये सारे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके साथ है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और इसमें बोल रहा है कि फीचर बताना है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ सर्च इंजन। सर्च इंजन होता क्या है और एक्सप्लेन करना है। प्रॉक्सिमिटी सर्च एंड ट्रंकेंट सर्च विद सुटेबल एग्जांपल। प्रॉक्सिमिटी सर्च और ट्रंकेंट सर्च जो होता है वो उसका मतलब उसको बताना है और उसके साथ एग्जांपल भी कोड करना है। क्वेश्चन 10 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ मेल यूज़र एजेंट एंड मेल ट्रांसफ़र एजेंट। मेल यूज़र एजेंट एंड मेल ट्रांसफ़र एजेंट का जो रोल है वो बताना है इन मेल बेस कम्युनिकेशन, जब हम मेल से बात कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर वेब 2.0 सर्विसेज और हाउ डू दे डिफरेंट फ्रॉम वेब 1.0 सर्विसेज। वेब 2.0 और वेब 1.0 के सर्विसेज में क्या अंतर है ये बताने हैं। क्वेश्चन 12 है व्हाट इज़ एनालॉग कम्युनिकेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन क्या होता है। हाउ डिजिटल कम्युनिकेशन इज़ बेटर देन एनालॉग कम्युनिकेशन। एनालॉग एंड डिजिटल जो कम्युनिकेशन हो, देखिए एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, जैसे आपका जो फ़ोन है वो डिजिटल सिग्नल को मतलब रिसीव करता है, बट जो सिग्नल आपका जो रेडियो वेव से आ रहा होता है वो एनालॉग सिग्नल होता है। तो या फिर जो सिग्नल आपका मतलब आ रहा होता है आपका नेट वाला जो सिग्नल आ रहा होता है वो भी एक एनालॉग सिग्नल होता है। तो उसको एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना वो मॉडर्न का काम होता है। मॉडर्न आपने देखा होगा जब आप वाईफाई लगाते होंगे तो आपको एक मॉडर्न लगता है जिसको मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है। तो उसका काम ही ये होता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, यही उनका काम होता है। उसके बिना नेट चल ही नहीं सकता। तो ये है। फिर 13 क्वेश्चन है व्हाट इज़ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होता है। एक्सप्लेन्स सर्विस कन्वर्जेंस। सर्विस कन्वर्जन को एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्क्राइब डिफरेंट फीचर ऑफ सर्च टूल। सर्च टूल के डिफरेंट फीचर जो हैं वो बताने हैं। और 15 क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट होते हैं वो यहाँ पे डिस्क्राइब करने हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आपको मतलब कंप्यूटर का थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप इनको ज़रूर कर पाएंगे। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर डिस्कस द एप्लीकेशन मॉड्यूल इन लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस में जो एप्लीकेशन मॉड्यूल होता है उसको डिस्कस करना है और एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में राउटिंग एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 18 है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजिंग मेथड। डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजिंग मेथड जो होता है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। फिर 19th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ISO OSI रेफरेंस मॉड्यूल। जो ISO OSI रेफरेंस मॉडल होता है इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 20 है डिस्कस द रोल ऑफ स्टोरी बोर्ड फॉर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। स्टोरी बोर्ड जो होता है इसका रोल बताना है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको मतलब
इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, नहीं भी लगे तो आपको करना ही है, क्योंकि इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने लेवल पे पढ़ सकते हैं, बट यकीन माने अगर आपको कम टाइम में अच्छे नंबर पाने हैं तो आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर अगर आपके पास क्वेश्चन है तो फिर आप उसके लिए जा सकते हैं। बट हमने इतना मेहनत करके आपके लिए ये सारे क्वेश्चन चुन चुन के लेके आए हैं, हमारा टीम जो लेके आया है, तो आप उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करें और इसको करें और बेफिक्र होकर एग्ज़ाम देने जाएं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, ये हम आपकी गारंटी ले रहे हैं। बट हाँ, ये है कि आप अपने लेवल पे सिंसियरिटी से पढ़ना होगा आपको। तो आई होप आपको ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मतलब अच्छा लगा होगा, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।